अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इज़ी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। व्यूवर्स, आज मैं आप सबों के साथ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हाफ़ kg मैंने गोश्त लिया है। हाफ़ kg ही इसमें मैं राइस यूज़ करूँगी। एक प्याज लेके इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है और एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा है। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 6 से 7 गोल लाल मिर्च, 2 बादियान के फूल, 2 मोटी इलायची, 6 से 7 लौंग है और दालचीनी का टुकड़ा है। तो 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक और प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट को डाल दूंगी मैं और थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इसके बाद इसमें गोश्त ऐड करके इसको भी थोड़ी देर भून के तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। ये गोश्त अपना कलर चेंज करना शुरू हो गया। इसको अच्छी तरह मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 4 कप पानी डालूंगी और प्याज और अदरक डाल दूंगी और साबुत मसाले जो आपको मैंने बताए थे वो सारे इसमें ऐड कर दूंगी। नमक और हल्दी डाल के इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए वेट लगा दूंगी। 10 से 15 मिनट वेट के बाद गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुके हैं। मैं इसको चेक करती हूँ आपके सामने और यखनी भी देखें रिड्यूस होकर तकरीबन 3 कप रह गई है। अब इस यखनी को मैं छान लूँगी ताकि इसमें जो मोटे मसाले हैं वो सारे सेपरेट कर लूँ, क्योंकि वो फिर मुंह में आते हैं तो टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। अब गोश्त को मैं अलग कर लूँगी और मसाले जो है उनको वेस्ट कर दूँगी। ये गोश्त हो गया और ये हमारी 3 कप यखनी रेडी हो चुकी है। प्याज मैंने काट लिया है, एक टमाटर और सब्ज़ मिर्चें 6-7 लेके उसको भी मैंने काट लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च, ड्राई स्पाइसेस, 1 टीस्पून नमक और पैन में मैं ऑयल डाल के प्याज को फ्राई कर लूँगी। जब प्याज अपना कलर चेंज कर देगा तो इसमें मैं ड्राई स्पाइसेस जो मैंने बताए थे वो ऐड करके उसको भी साथ फ्राई कर लूँगी। जब प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह मैश हो जाए। अब इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल के इसको भी अच्छी तरह भून लूँगी। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छी तरह। अब इसमें गोश्त डाल के मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी ताकि गोश्त की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। ये गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें मैं यखनी ऐड कर दूँगी। यखनी ऐड करने के बाद जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैंने हाफ़ kg जो आपको राइस बताए थे उनको मैंने आधा घंटे के लिए भिगो दिया था, वो इसमें ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। जब ये पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा तो इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट दम के बाद हमारी खिली खिली सी राइस रेडी है। ये देखें बिल्कुल अलग अलग चावल हैं सारे। बहुत मज़े का यखनी पुलाव रेडी है। हम इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे और इसको पुदीने की चटनी और सैलेड के साथ सर्व करेंगे। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।